जय भोलेनाथ दोस्तों। मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के ऐसे धाम की जहाँ कहते हैं कि नारायण साक्षात विराजमान है। मैं बात कर रही हूँ बद्रीनाथ धाम की, जहाँ भगवान नारायण को बद्रीनाथ कहा जाता है। भगवान का यह धाम उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में है। इस धाम के साथ ही अलकनंदा बहती है। इस धाम को 4 धामों में प्रमुख धाम माना जाता है और कहा जाता है कि इसी क्षेत्र में भगवान नर और नारायण ने तप किया था। बद्रीनाथ धाम है वह 2 पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। इन 2 पहाड़ियों को नर और नारायण पर्वत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इन दोनों पर्वतों पर भगवान नारायण और महर्षि नर ने तप किया था। इसलिए यह स्थल महर्षि नर और नारायण की तपोस्थली भी है। शास्त्रों की माने तो यह स्थान सबसे पहले भगवान शिव का था और उन्होंने इसे भगवान नारायण को दे दिया। इसीलिए भगवान विष्णु को यह स्थान बहुत प्रिय है। कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु यहाँ तप कर रहे थे तो माँ लक्ष्मी को उनकी चिंता हुई। इसीलिए जब भगवान ने तप करना शुरू किया तो माँ ने एक बेर के पेड़ का रूप धारण कर लिया और नारायण के आगे खड़ी हो गई और उन्हें धूप, छांव और बर्फ से बचाया। जब प्रभु का तप पूर्ण हुआ तो उन्होंने देवी लक्ष्मी के इस त्याग को देखा और उनसे कहा कि जिस प्रकार उन्होंने तप किया है उसी प्रकार माँ लक्ष्मी ने भी तप किया है। इसीलिए इस स्थान पर उन्हें माता के नाम से ही जाना जाएगा। बेर को बदरी भी कहते हैं, इसीलिए इस धाम में भगवान को बद्रीनाथ और बाबा बद्री विशाल भी कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला से बनी हुई चतुर्भुज मूर्ति है, जो कि ध्यान की अवस्था में है। इस मंदिर में एक अखंड दीप सदैव जलता रहता है, जो कि स्थिर और अचल ज्ञान का प्रतीक है। बद्रीनाथ भगवान के दाईं ओर कुबेर जी की मूर्ति है और उनके सामने उद्धव जी और उत्सव की मूर्ति है। उत्सव की मूर्ति को जब शीत ऋतु आती है तो इसे उससे पहले ही जोशी मठ ले जाया जाता है। उद्धव जी के पास ही भगवान बद्रीनाथ की चरण पादुकाएं हैं। भगवान के मूर्ति के बाईं ओर नर और नारायण की मूर्तियां हैं, जिनके समीप ही भूदेवी और श्री देवी की मूर्तियां भी विराजमान हैं। बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां वैकुंठ कहा जाता है, क्योंकि भगवान यहाँ साक्षात वास करते हैं। इस धाम में प्रभु 6 महीने निद्रा अवस्था में और 6 महीने जागृत अवस्था में होते हैं। इस मंदिर के कपाट अप्रैल के आखिरी या फिर मई के शुरुआत के दिनों में खुलते हैं और उसके 6 महीने बाद नवंबर के दूसरे सप्ताह में इस मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ भारी मात्रा में बर्फ पड़ती है, जिससे कि यहाँ के आसपास का एरिया और पूरा मंदिर बर्फ से ढक जाता है। क्या आपको पता है जब 6 महीने बाद इस धाम के कपाट खोले जाते हैं तो अखंड दीपक उस टाइम भी जला हुआ ही होता है और उस टाइम पे उसके दर्शनों का बहुत ज्यादा महत्व है। बद्रीनाथ धाम में बंद तुलसी, कच्चे चने की दाल, गिरी का गोला और मिश्री का भोग चढ़ता है। अलकनंदा के तट पर एक गर्म पानी का कुंड है, जिसे तप्त कुंड कहा जाता है। यहाँ के लोगों का माने तो इस कुंड में स्नान करने से हर प्रकार के चर्म रोग दूर होते हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस पानी में सल्फर की अच्छी मात्रा है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु सबसे पहले इसी कुंड में स्नान करते हैं और फिर बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यहीं पर एक समतल चबूतरा भी है, जिसे कि ब्रह्म कपाल कहा जाता है। यहाँ पर एक सांप शिला भी मौजूद है, जिसमें कि शेषनाग की छाप है, जिसे कि शेष नेत्र कहा जाता है। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु के चरणों के निशान है, जिसे कि चरण पादुका कहा जाता है। बद्रीनाथ धाम से एक पर्वत नजर आता है, जो कि बहुत विशाल है और बर्फ से ढका हुआ है। यह नीलकंठ पर्वत है, जिसे कि गढ़वाला क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि यहाँ पर पर्यटन के आकर्षण का केंद्र है। हर भक्त एक बार बद्रीनाथ धाम जरूर जाना चाहता है और सभी को बद्रीनाथ धाम जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थानों पर जाने से भक्ति और ज्ञान दोनों में वृद्धि होती है।
मैं तो एक बार ही नहीं बल्कि अनेक बार बद्रीनाथ जाना चाहूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। और ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि क्या आप बद्रीनाथ गए हैं या फिर वहां आप जाना चाहते हैं। जय भोलेनाथ।